are actually working out and are here having this event dressed in stilettos, which has nothing to do with. But I have amazing trainers, an incredible crew, and you can't do anything without having an incredible crew and an amazing trainer, and that's what Gold's Gym is about. Their fitness is known throughout the country, and I would like to thank you for partnering with the film. It's been amazing, and fitness, I think, is one of the most important parts of current day life. Not just for anything else, but just to feel good about yourself, and that's your strength. So thank you, and it's been an incredible journey so far. I was actually never a gym person. मुझे जिम से डर लगता था, मुझे ट्रेनर से डर लगता था. सब इतने मस्कुलर और बड़े बड़े लगते हैं. I used to get very scared. मैंने कोशिश भी की थी पहले जिम जाने की, लेकिन मुझे ट्रेनर जब डांटते थे और बोलते थे come on you can do it, I used to get really scared. So this film was very ironic that I had to live in the gym literally and play a boxer. मुझे तो अभी पता ही नहीं मैं क्या फील कर रही हूँ. I'm very very nervous about this film. और मैं भी दुनिया की यात्रा करके आई हूँ. 8 घंटे टोरंटो, यहाँ पे कल पूना में हूँ. सो माई ब्रेन इज़ नॉट ऑन टाइम येट. मुझे पता नहीं दिन हो रहा है या रात. बट मोर देन दैट बहुत लोगों ने बहुत अच्छी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कही हैं मेरे लिए और इस फिल्म के लिए. एंड आई एम फीलिंग वेरी हम्बल्ड. आई एम जस्ट होपिंग दैट ये फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल हो जाए. It's open to a really good Friday, which I'm very happy about, and fingers crossed for the weekend. I think हम हर इंसान में एक फाइटर होता है. I think survival of the fittest हमें evolution के सबसे पहले से सिखाया गया था. जिस तरह हमको भी हम सबको सर्वाइव करना होता है अपने करियर में, अपने काम में, अपने लाइफ में. For me also, मैं ऐसा नहीं, मैं रोमांटिसाइज नहीं करती किसी चीज़ को कि बड़ा स्ट्रगल किया वगैरह, लेकिन हर चीज़ में हार्डवर्क तो होती है और मेहनत का कोई हार्डवर्क और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता. सो इट हैज़ बिन हार्ड फॉर मी एंड फॉर मैरी. लेकिन एक चीज़ जो मैंने सीखी है इज़ नेवर टू गिव अप, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ वर्क हार्ड. बॉक्स ऑफिस इज़ किंग. हम लोग कभी कोई भी फिल्म नहीं बनाता ताकि अपने ड्राइंग रूम में देख सकें. Everybody makes a film for it to be a commercially successful film. It's important because हम लोग भी film making business में हैं, and I do hope that the film does well. And of course love and appreciation के लिए हम लोग as actors, as artists हम love and appreciation के लिए काम करते हैं कि लोग हमारे काम को सराहें, पसंद करें. And so I hope it's a combination of both. If that's the best case scenario. I hope I could. I wish I could, but I'm shooting Dil Dhadakne Do. I'm trying to do as much as I can in terms of promotion. लेकिन रितेश ने मुझे थोड़ा वक्त दिया है to take time off to promote the movie, but I have to go back and finish दिल धड़कने दो. मेरी कॉम ने अब तो 5-6 बार देख ली है फिल्म को. हम लोग टोरंटो गए थे फिल्म को प्रीमियर करने के लिए. ओपनिंग फिल्म रही थी. एक हिंदी फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात है कि ओपनिंग डे, ओपनिंग नाइट पे फिल्म प्रीमियर करी जाए. बहुत सारे लोग थे, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे रेड कार्पेट पे. बहुत प्यार और बहुत लव मिला. मैं वहाँ सिर्फ 5-6-7 घंटे के लिए थी, सो इट वॉज अ लिटिल बिट ऑफ अ व्हर्लविंड. मेरी कॉम ने फिल्म एक्चुअली पहले एडिट से लेके अभी तक एटलीस्ट 5 बार देख ली है. जब पहली बार उसने देखा था तो बहुत रोई थी, और फिर उसने मुझे फ़ोन किया और मैं बहुत रोई. एंड फिर आपको पता ना, लड़कियाँ जब बहुत खुश होती हैं तो बहुत रोती हैं. सो वी बोथ वर क्राइंग एंड इट वॉज क्वाइट स्वीट. आई थिंक हर चीज़ को एक दौर और जनरलाइजेशन के ट्रेंड में नहीं डालना चाहिए. अब जब मैंने फ़ैशन की थी तब सब ने बोला था मुझसे कि लड़कियों वाली फिल्म कोई देखता नहीं है. बाय गॉड्स ग्रेस फैशन ने ओपनिंग ली थी. ऐतराज़ जब मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. मैंने जब भी ऐसी फिल्में की हैं, लोग बोलते हैं कि फिल्म सक्सेसफुल नहीं होती, और कभी कभी होती भी नहीं है. आई मीन बट दौर बदल रहा है. पीपल आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग गुड फिल्म्स, सिनेमा दैट मूव्स यू, सिनेमा दैट यू वांट टू वॉच. एंड आई थिंक एक ऐसा दौर आना चाहिए जहाँ पे फिल्में उस वजह से ना चलें कि एक लड़का पोस्टर पे है या लड़की. आई होप कि इस जेंडर बायस के बिना लोग पसंद करने लगेंगे कि ये अच्छी फिल्म है और उसको देखने जाएं. एंड आई थिंक वो बहुत जल्द होगा. जितनी और फीमेल फिल्म्स सक्सेसफुल होंगी, अगर मेरी कॉम सक्सेसफुल हुई, तो आई थिंक इट विल ओपन अप अ बिग वे फॉर एक्ट्रेसेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन एंड फॉर आवर जनरेशन. होगी तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सिर्फ फ्राइडे के कलेक्शन आए हैं. फ्राइडे इज बिन it's touchwood been very good, and hopefully the weekend will also do well. In fact इस फिल्म के साथ मैं बहुत सारे पॉलिटिकल अधिकारियों से मिली हूँ इस फिल्म के ज़रिए से, क्योंकि the government has shown a lot of support to Mary Kom because it's a female led movie and एक youth icon के बारे में कहानी है. तो मेरी इनफैक्ट इस मुद्दे पे हर पॉलिटिशियन से बात हुई है, जस्ट पर्सनली एज अ क्वेश्चन कि क्या करना चाहिए हमको
मेरे हिसाब से आई थिंक रूल्स हमारे पास हैं लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो रूल्स इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं आया है, एक फियरलेसनेस है आवाम में जो रूल्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, एंड आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत ज़ोर लगाना चाहिए। एंड इन द मीन टाइम आई रियली इट्स ऑफुल टू बी एबल टू से दिस, लेकिन लड़कियों को अपना ख्याल रखना आना ज़रूरी होना चाहिए। आई थिंक बीइंग कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज़ डे एंड एज। मतलब जाहिर सी बात है, अगर आपको लगती है तो मुझे भी लगती है, नंबर्स क्लियर होते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द फैक्ट कि लड़कों की फिल्म ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, नंबर्स ज़्यादा होते हैं, आई थिंक वी शुड फोकस ऑन द फैक्ट दैट धीरे धीरे करके फीमेल लेड फिल्म्स ऑल्सो आर डूइंग वेल। जो फिल्में कभी 1, 2, 3 करोड़ पे फ्राइडे ओपनिंग करती थी, वो आज 8, 9 करोड़, 10 करोड़ पे ओपनिंग कर रही हैं। So that just goes to show that people are changing, people are going to watch good films. I would like to focus more on the positive कि फीमेल लेड फिल्म्स अब आगे बढ़ रही हैं, एंड होपफुली अगर मैरी कॉम कमर्शियली सक्सेसफुल हुई, इट विल बी अ बिग एग्जाम्पल कि एंड होपफुली और ज़्यादा लोग आकर फीमेल सेंट्रिक मूवीज़ बनाएंगे, विच आई हेट दैट टर्म, बट बनाएंगे। मुझे अपने आप को कभी भी दोहराना पसंद नहीं है। मैं हमेशा अलग अलग फिल्में ढूंढने की कोशिश करती हूँ, लेकिन यू नेवर नो, मैं फिल्में चूज़ नहीं करती, मेरी फिल्में हमेशा मुझे चूज़ करती हैं। मैं इस फिल्म इंडस्ट्री से हूँ नहीं, जो भी फिल्में मेरे पास आती हैं उसमें से मैं पिक एंड चूज़ करती हूँ, एंड सो फार अमेजिंग फिल्म्स हैव कम टू मी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग दैट। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी हर फिल्म मेरे लिए मेरी मुग़ल आज़म होती है। सो आई डोंट नो, आई गेट वेरी क्लोज टू माई मूवीज़। मेरा जजमेंट बिल्कुल, मैं बहुत बायस हूँ अपनी फिल्मों की तरफ। I can't ever tell. So I think, but I work very hard on all my films. It's very difficult for me to choose. I would take that as a compliment if you say, but I don't think there should be comparisons. I think hard work, like I said, there is no replacement for it. And the only people who actually survive and are successful are people who are not afraid of working hard. And I'm really grateful to be added into that list that you just mentioned. I always look forward to your questions क्योंकि मुझे बहुत हंसी आती है उन सवाल। और you know what, actually बहुत अच्छा आइडिया है। You know, मैं एक्टिंग छोड़ के WWE में ज्वाइन करती हूँ। Good call. Thank you so much. Thank you.